तो एवन न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी बजट जो मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि चर्चा चल रही थी कि चुनावी बजट तो ना हो जाए, तो बजट की जो प्रतिक्रिया चल रही है और जो बात चल रही थी, बार बार ये सवाल उठ के आ रहा था कि चुनाव का मौका है और चुनावी बजट ना हो जाए, लेकिन बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं हमारे साथ। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हैं जो जाने माने उद्योगपति है, राजस्थान के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं श्री गोपाल गुप्ता जी, पैटर्न क्रेडाई राजस्थान, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ जो गेस्ट एंकर है जिनसे अभी चर्चा चल रही थी, अभिषेक जी शर्मा, तो आप सवाल आप सर से पूछें और बताएं कि वित्त विशेषज्ञ की नज़र से ये क्या किस तरह का बजट है। जी अभिषेक। नमस्कार गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गोपाल जी, हमने मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं सुनी, बजट घोषणाएं सुनी, उसमें जहाँ तक हम लोग आप रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो दो तीन स्पेसिफिक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर की। नंबर एक, जो हर साल डीएलसी रेट 10% बढ़ती थी और स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगती थी, सरकार ने घटाकर उसको बजट घोषणाओं में इस बार 5% करने की घोषणा करी है। साथ ही सरकार ने तो कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी में इसमें कमी रहेगी। साथ ही हम देखते हैं कि जो कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट होते थे, एक फादर से एक सन में 70 ईयर्स के ऊपर अगर फादर ने ले ली है, अपने सन को गिफ्ट कर रहे हैं, या वाइसी वर्सा जब गिफ्ट इस तरह का होता है, तो वहाँ भी सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी में छूट की बात करी है और भी बहुत सारे घोषणाएं करी है। तो पूरे बजट में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से किस तरह से आप देखते हैं कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिली है बजट में? साथ ही सरकार ने और भी कोई नया कर भी नहीं लगाया रियल एस्टेट पे, तो क्या इसको भी आप पॉजिटिव मानते हैं सेक्टर के हिसाब से? गोपाल जी। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वे बहुत संवेदनशील हैं जी, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। बजट की शुरुआत की स्पीच में आपने एक शेर पढ़ा, कर्म में अगर सच्चाई है, गौर कीजिएगा जी जी, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये बताता है कितना आशावादी है वो जी, कि राजस्थान का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये मान के चलते हैं। और आपने देखा होगा आज के बजट में उनका पूरा ध्यान था गरीब, पीड़ित और शोषित को मदद करने का जी, खास करके युवाओं को जो हमारा भविष्य है जी, महिलाएं जो हमारा मूल आधार है, किसान जिसके पीछे सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, उसको केंद्रित करके आपने आज के बजट को शुरुआत की जी, राहत प्रदान की। रियल एस्टेट विकास के ग्रोथ का एक इंजन है। जब ये चलता है तो 300 से अधिक उद्योग धंधों में उत्पादन चालू होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं और सरकार को परोक्ष में जीएसटी के रूप में, एक्साइज के रूप में अनेक प्रकार की आय होती है जी। इस संदर्भ में अगर देखें हम तो बहुत अपेक्षा मुझे थी, उसमें कुछ पूरी हुई है। एक बड़ी भारी इसमें लेकोना है कि जब डेवलपर को लैंड परचेज करता है अपार्टमेंट के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके आता है। बिल्डिंग बनाता है तो उसके ऊपर निर्माण की लागत जुड़ जाती है और दोबारा भी सेल करते हैं तो दोबारा लैंड पे डीएलसी दोबारा काउंट की जाती है। इस प्रकार जो एंड कंज्यूमर है उसे डबल भुगतान करना होता है। तो हमारी सरकार से मांग थी कि आप ये जो विसंगति है इसको दूर कीजिए और इसको एक सिंगल पॉइंट टैक्स लगाना चाहिए। वो हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, सरकार की मजबूरियां है जी, सरकार को विकास करना है, तो सरकार हो सकता है कि हर उम्मीद पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री पुनः विचार करेंगे, क्योंकि आज कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद आमजन काफ़ी पीड़ित है आर्थिक रूप से। उसको अगर राहत मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जी 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 बिल्कुल। गोपाल जी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक आम आदमी आज अपने मकान, अपने फ्लैट को ढूंढता है राजस्थान जैसे राज्य में, तो हम लोग गौर करेंगे पिछले एक वर्ष में 2.5 से 3% तक ब्याज की दरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हर बैंकों ने अपनी ब्याज की दरों में इजाफा किया है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं राजस्थान में अपना मकान चाहता हूँ, अपना फ्लैट चाहता हूँ, पर बैंक से लोन लेना है मेरी मजबूरी है, मेरे पास इतना फंड नहीं है। जब लोन लेता हूँ तो जो लोन मुझे पहले 6% पे मिलता था, 5% पे मिलता था, वो आज मुझे 9% पर मिलता है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट का जो गैप है जो बढ़ गया है और बोझ आ गया है आम आदमी के ऊपर जो अपना मकान या अपनी ज़मीन या अपना फ्लैट खरीदना चाहता है बिल्डर से, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस 2 से 3% की राहत बिल्डर को कहीं देनी चाहिए थी इस पूरे बजट में, जो अल्टीमेटली जाके जिससे कंज्यूमर का फायदा होता, अगर हम फ्लैट या मकान के रेट की बात करते हैं तो।
नहीं, मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी 6% है, 30% सरचार्ज है, तो आपका 7.80 हुआ, 1% पंजीयन शुल्क है 8.80। लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी ने कोरोना के बाद 2% छूट प्रदान की है। 50 लाख तक के मकान खरीदने पर 2% रियायत मिलती है, जो 31 मार्च तक प्रभावी है। देखना यह कि उसको आगे एक्सटेंड किया है या नहीं किया। दूसरा, पीएम आवास योजना में 18 लाख तक की जिनकी आय है उनको सब्सिडी मिलती है, ब्याज के अंदर छूट मिलती है जी। तो आम आदमी जो है उसकी आय 18 लाख की रेंज में आ जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना 2009 में लागू की गहलोत साहब ने, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें सामान्य आदमी जिसकी आय 3 लाख से 6 लाख है, LIG MIG, उनके लिए मकान बनाने पर लैंड कन्वर्शन, मैप अप्रूवल, इन सब की छूट प्रदान की। और जब बाद में इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, इसके तहत राजस्थान में 10 लाख से अधिक मकान बन रहे हैं। और हमारे बिल्डर, क्रेडिट के जो हमारे मेंबर हैं, ये सब लॉ बाइंडिंग है, कानून की पालना करने वाले हैं, नियमों की पालना करने वाले हैं, और वे कोशिश करते हैं कि हमारे कंज्यूमर को पूरी राहत मिले और उनके सुविधापूर्ण मकान मिले, सुरक्षा मिले। कोरोना के बाद एक बात देखने में हमने देखी है कि जो घनी आबादी थी वहाँ ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। अपार्टमेंट में रहने वालों को पूरी सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है, और दे फील सिक्योर। तो 2 साल में डिमांड खूब बढ़ी है। तो राजस्थान में मेरा उम्मीद यह है कि आने वाले टाइम में आवासीय समस्या समाधान होगा, और सरकार का रुख काफ़ी सकारात्मक है। जी बिल्कुल, और ये उम्मीद यही करते हैं कि सारे जो बजट की घोषणाएं हैं उनका धरातल पर वो